नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जहां ऊंचे दर्जे की सियासत और एक गहरा अनसुलझा राज एक साथ आकर मिलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे समझौते की जिसने शांति लाने का वादा तो किया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो आज भी हमारे जहन में घूमता है। तो कहानी का दिल क्या है? एक प्रधानमंत्री की विदेश में रहस्यमयी मौत। सोचिए जरा, एक देश का सबसे बड़ा नेता किसी दूसरे देश में जाता है और फिर वापस नहीं लौटता। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये भारत के इतिहास का वो पन्ना है जो शक के बादलों से आज तक घिरा हुआ है। और यहीं से ये राज और भी गहरा हो जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात, सबसे संदिग्ध बात क्या थी? जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया तो वो नीला पड़ चुका था। जी हां, नीला। और इसी एक बात ने सालों से न जाने कितनी साजिशों की कहानियों को हवा दी है। तो चलिए तह तक चलते हैं, एक एक करके इस रहस्यमयी मौत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि उस रात ताशकंद में आखिर हुआ क्या था। देखिए, जब उनके परिवार ने ये सवाल उठाया कि शरीर नीला क्यों पड़ गया, तो उन्हें एक ऑफिशियल जवाब मिला। कहा गया कि ये एम्बामिंग की वजह से हुआ होगा। मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स लगाए जाते हैं और कभी-कभी उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। पर क्या ये जवाब परिवार के शक को दूर करने के लिए काफी था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। समझना होगा कि प्रधानमंत्री शास्त्री आखिर ताशकंद पहुंचे ही क्यों थे। तो बात है 1965 की। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी थी। इस जंग में इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी हाजीपीर पास पर कब्जा कर लिया था। इसी माहौल में जनवरी 1966 में शास्त्री जी शांति की बात करने ताशकंद गए थे। और ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखना होगा। जब ये बातचीत शुरू हुई तो भारत फायदे की पोजीशन में था। हमारा पलड़ा भारी था। मिलिट्री के हिसाब से हम एक मजबूत जगह पे खड़े थे। तो सवाल तो उठेगा ही है कि भाई, जब हम जीत रहे थे, जब हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, तो फिर एक ऐसा शांति समझौता क्यों किया गया जिसमें हमें इतनी बड़ी चीज वापस देनी पड़ी? यही वो सवाल है जो इस पूरे ताशकंद अग्रीमेंट को इतना कंट्रोवर्शियल बना देता है। तो चलिए अब सीधे आते हैं उस समझौते पर, वो विवादास्पद ताशकंद समझौता जो शास्त्री जी की जिंदगी के आखिरी घंटों की वजह बना। तो ये था ताशकंद डिक्लेरेशन। तारीख थी 10 जनवरी 1966। एक तरफ थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। पर कहानी सिर्फ इन दोनों की नहीं थी। पर्दे के पीछे से अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे सुपर पावर्स का जबरदस्त प्रेशर भी था। और ये देखिए, समझौते की सबसे ज्यादा चुभने वाली शर्त, हाजीपीर पास, जिसे हमारे सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर जीता था, उसे इस समझौते के तहत पाकिस्तान को वापस लौटा दिया गया। सोचिए, ये एक ऐसी बात थी जिसे देश में कोई भी हजम नहीं कर पा रहा था। अब कहानी उस रात पर आती है, समझौते पर साइन होने के ठीक बाद वाली रात। वो रात जब सियासत का दबाव एक इंसान के लिए जानलेवा तनाव बन गया। समझौते पर साइन करना कोई आसान काम नहीं था। साइन होते ही प्रधानमंत्री शास्त्री जी पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। और ये सिर्फ बाहर का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, उनके अंदर भी एक तूफान चल रहा था। तो ये दबाव आ कहां से रहा था? अपने ही घर से, भारत से। यहाँ उनकी जबरदस्त आलोचना हो रही थी। आम लोग, विरोधी पार्टियां, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि सेना की जीती हुई जमीन ऐसे ही वापस कर दी जाए। और आलोचकों में छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम शामिल थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स सब खुलकर इस समझौते का विरोध कर रहे थे। जाहिर है, इससे शास्त्री जी पर प्रेशर और बढ़ गया। और ये एक छोटी सी बात उनकी उस वक्त की हालत को बयां करती है। कहते हैं कि वो इतने ज्यादा परेशान थे कि अपने आखिरी घंटों में जब उन्होंने घर पर फोन किया तो वो ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहे थे। ये हाल था उनकी मौत से बस कुछ ही देर पहले का। तो अब जब हम पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ चुके हैं, तो चलिए वापस उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उन अनसुलझे सवालों पर जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। तो क्या क्या है वो शक की वजह? एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, एक बेहद तनाव भरे समझौते के कुछ ही घंटों बाद विदेशी जमीन पर मौत। नंबर 2, उनका शरीर नीला पड़ गया था।
नंबर 3, भारत में कभी कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। और नंबर 4, जो लोग उस रात वहां मौजूद थे उनके बयानों में भी काफी फर्क था। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन इन सारे रहस्यों और विवादों से परे एक सच और भी है। देश के लिए उनकी सेवा को हमेशा याद रखा गया। उनकी मौत के फौरन बाद 1966 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। एक तरफ उनकी मौत का गहरा रहस्य और दूसरी तरफ उनकी इतनी सम्मानित विरासत। तो आखिर में हम सब इसी सवाल पर आकर अटक जाते हैं। क्या शास्त्री जी की मौत उस जबरदस्त टेंशन की वजह से हुआ एक दुखद हादसा थी, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज भी इतिहास में कहीं दबा हुआ है। ये सवाल आज भी गूंज रहा है।